बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी के अंदर और बहुत सारा प्यार। और आज गुरुजी को भी टेढ़ी टेढ़ी नमस्ते। टेढ़ी टेढ़ी नमस्ते इसलिए क्योंकि आज वो भी ऐसे तीर अंदाजी में देख रहे हैं ना, तो इसलिए हम भी तीर अंदाज में उनको नमस्ते कर रहे हैं। ये गुरुजी को हम कहते हैं कि मानना है कि परमात्मा है हमारे गुरुजी, ब्रह्मांड के मालिक है हमारे गुरुजी। मतलब इतने सुंदर तरीके से बोलते हैं, जब गर्भ में बच्चा होता है तो ना माँ पालती है ना बाप पालता है, कौन करता है वो अंदर? हम तो नहीं रखवाली कर सकते ना। तो जो अंदर पल रहा है वो भी परमात्मा देख रहा है, जो बाहर आज पल रहा है वो भी परमात्मा गुरुजी हमारे देख रहे हैं। तो ये तो एक कहने की शब्द में होते हैं, बट है तो सारी गुरुजी की ही चीज। और जब कहते हैं ना कि दिवाली आ रही है, इतनी सारी जगमगाती लाइट्स होंगी, खूब घर की सफाइयां होंगी साल में एक बार, और जिनके हर महीने सत्संग होता है तो उनकी तो रोज हर महीने दिवाली होती है, क्योंकि उनको पूरी सफाई करनी पड़ती है। पूरा घर ऊपर से नीचे टर्न अराउंड होता है, एक एक टर्न अराउंड होता है और सफाई होती है, ताकि एक एक कोना जगमगाए, संगत आए बैठे। और गुरुजी भी चेक करते हैं, चाहे कोना ठीक नहीं सी, साफ नहीं सी, अगली बार कर लें। वो इतने पक्के थे इन सब चीजों के। क्यों? क्योंकि सफाई तो रखनी होती है। बस यही कहना है कि जो दिवाली आ रही है उसमें ये नहीं कि हम सिर्फ बाहर की लाइट जलाएं और खूब पूरा घर भर दे लाइटों से, बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे लगता है मूड ही ठीक हो जाता है ना। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि वो कहते हैं ना, दिवाली की रात हमेशा काली होती है ना, अमावस्या की रात होती है। तो उस दिन अपने दिल के अंदर ज्यादा बड़े दिए जलाओ, है ना। कैसे जलाओगे बड़े बड़े दिए? जो हम इतना सीख के जाते हैं यहाँ शब्द कीर्तन से कि कैसे जलाया जाएगा? मन साफ होगा तो ही तो दिया जलेगा ना, नहीं तो वो कहते हैं ना, कार्बोरेटर में कचरा फंस गया, वैसी वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए जब हम दिया जलाते हैं तो किस चीज का दिया जलाएंगे हम? एक तो कि हमारे अंदर जो वैर भाव है, चाहे वो दुनिया के साथ है, चाहे वो हमारा आपसी संगत के साथ भी वैर भाव है, वो निकल जाए, नंबर 1। दूसरी बात कि जब ये वैर भाव निकलेगा तो ईगो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं। और जब वो ईगो भी एकदम से, ईगो जब खत्म होगी, थोड़ी सी बच जाती है, वो बोलना गुरुजी अगले साल तेल डाल देंगे उसमें, कहीं ना कहीं तो रह ही जाएगी। मैं बड्डा, तू बड्डा, मैं पुरानी संगत, मैं गुरुजी को मिला या मैं नहीं मिली, ये वाली भी ईगो है। तो ये सब नहीं हमने देखनी है। और गुरु प्रेम जगाना अपने अंदर, है ना। दुनिया में तो सब रिश्तेदार अच्छे रिश्ते निभाने, बहुत अच्छी बात है। माँ बाप का रिश्ता निभाओ, पति पत्नी का रिश्ता निभाओ, बच्चों का रिश्ता निभाओ, हर रिश्ता आप निभाओ, दोस्ती यारी का रिश्ता निभाओ, सब रिश्ते निभाओ। बट सबसे ज्यादा जो पक्का रिश्ता है ना, वो सिर्फ गुरु के साथ, क्योंकि अंत समय में वही आपको लेने आएंगे, कोई आपका संगी साथी आपके साथ कोई नहीं जाएगा। तो इसीलिए उनके साथ प्रेम और प्रीति बनाओ और बढ़ाओ। इनफैक्ट कभी कभी होता है ना कि हम कहते हैं वी लव यू गुरुजी, सडनली आता है, फिर कुछ हमारे को ना डिस्टर्बेंस हो जाती है, गुरुजी कोई प्यार नहीं आ रहा, गुरुजी आप बहुत दूर चले गए हैं, है ना। हम कहते हैं कई बार कि ओहो अब तो ना आजकल आई डोंट फील गुरुजी, मुझे लगता है गुरुजी के साथ मेरा डिस्टेंस हो गया है, मेरा गुरुजी के साथ ये हो गया है, कहते हैं हम सारे जने। आजकल ना दिल नहीं लग रहा, ना सत्संग में जाने का मन कर रहा है, ना बड़े मंदिर जाने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है अकेले में बैठ जाओ। और बट गुरु कहीं नहीं जाता, हमारा मन जाता है ना। गुरु तो हमेशा जहाँ था हमारे दिल के अंदर वही है, और वो कहीं नहीं है। हम बाहर जाके ढूंढते हैं। अगर मैं यहाँ बैठी भी हूँ, गुरुजी का आसन इतना सुंदर सा लगा हुआ है, इतना प्यारा सा आसन, एक तो वैसे ही वो मतलब तिरछी नजर से देख रहे हैं, मतलब बंदा तो पुट्ठा हो ही जाएगा ना, मतलब प्यार में दीवाना तो हो गई होगा ना। तो बट इनकी मूरत जो है ना, 24 घंटे तब जाएगी जब आप इनको दिल में बसाओगे।
वो कहेंगे कैसे दिल में बसाएंगे, क्यों? क्योंकि दुनियावी प्यार ज्यादा है, गुरु से कम है ना। जब गुरु का प्यार ज्यादा होगा ना तो दुनिया का प्यार अपने आप ही, वो कहते हैं ना, अपने आप आ जाता है। सो ये जो प्रेम है उनके साथ, ये भी करो, ये जगमगाए हमारे जीवन के अंदर। बाकी तो सब कहेंगे अच्छा पैसा भी आ जाए, तुम्हारे काम भी सवर जाए, वो भी हो जाए। काम भी सवर जाते हैं पर दिल का अंधेरा नहीं जाता। आपको बड़ी अच्छी चीज कोई मिलती है, आपको थोड़ी देर की खुशी बड़ी जबरदस्त होती है, ऐसी बांदर वाकर उछल रहे, वो साडा काम हो गया जी, हमारे काम हो गए, गुरुजी बड़े अच्छे हैं, गुरुजी सब हैं। थोड़ी देर बाद उसकी चमक जब कम हो जाती है ना, फिर ऐसा लगता है कि दिल के अंदर फिर वही वीराना सा आ गया, कुछ मिसिंग है। फिर कुछ और मिल जाता है, फिर उछल जाते हैं। तो गुरुजी ने तो ये लड्डू देते ही हैं, वो किसी को खाली हाथ नहीं करते, पर अगर आपके लिए अच्छा है तो वो करेंगे। फिर बाद में उलाम में ना देना कि गुरुजी आपने ये नहीं किया, पर क्योंकि गुरुजी को ज्यादा पता है। तो ये सब मिलेंगे, बट गुरुजी से हमने क्या बोला कि गुरुजी बस दिल में बस जाओ, हम रोज सफाई करेंगे। आई घृणा आ रही है गुरुजी, आई हेट दैट पर्सन गुरुजी, बड़ा ही वाहियात है जी, फलाना ढिमकाना, वो भी निकाल दो। क्योंकि आप उसको किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप, गुरुजी ने हमको भी जज नहीं किया। हमको जैसे थे, टेढ़े थे, अंदर से कपटी थे, हम अंदर से कैसे मर्जी थे, बट गुरुजी ने हमको अपनाया है ना। हमारे अंदर जितने राग द्वेष थे, गुरुजी ने हमको अपनाया है। तो हम कौन होते हैं कि गुरु संगत को जज करें? वी शुड नेवर जज गुरुजी संगत। कोई भी हो, कैसा भी हो, वो उसकी जर्नी है। जब वो जाता है बड़े मंदिर गुरुजी से मिलने, वो चाहे आपको दुनिया के हिसाब से सबसे वाहियात इंसान हो, मान लेते हैं, मतलब दुनिया के हिसाब से देखो ये कैसा आदमी है, ये भी गुरुजी के पास जाता है, आते हैं लोगों को ख्याल मन में, बट वो उसकी जर्नी है, वो आपकी जर्नी नहीं है। उसके साथ उसकी जर्नी है, उसको तय करना है। वो अपना अंदर से क्या टूटा हुआ है आप नहीं जानते ना, आपने तो बाहर से जज कर लिया उसके कर्मों से, बट उसके दिल के अंदर क्या है, उसकी आत्मा, वो तो गुरुजी जानते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए इतनी जल्दी हमको जज भी नहीं करना चाहिए। आपका रिश्ता गुरु के साथ है, आपने जाना है, सत्संग में आना है, गुरुजी को मत्था टेकना है, अपनी रूह को उनकी रूह के साथ जोड़ना है। एक वो डिविनिटी है, इतनी बड़े ब्रह्मांड की पावर है भाई, वो ऐसे वैसे कोई गुरु नहीं है हमारे। अगर उन्हें शक्ल ऐसी दी है तो वो आप समझ लो कि एक यूनिवर्स है, गुरुजी तो पता नहीं कितने यूनिवर्स के मालिक हैं। और बड़ी मजेदार एक बात सुनाती हूँ कि हम कहते हैं ना कि सत्संग होते हैं हमारे कितने सारे, गुरुजी अगर चाहें तो वो कहीं भी आपसे अपनी सेवा भी ले लेते हैं और अपना सत्संग भी शेयर करवा देते हैं। और किसका भला करना है, एक रोड साइड पे भी बैठ के ना, एक चाय पीते पीते भी आपको 2-4 वहां पर चाय पीने वाले मिल जाएंगे, जैसे कटिंग चाय पी रहे हो, है ना। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मेरे साथ बहुत हादसे हुए हैं, बट वो डिटेल वाला बाद में बताऊंगी। तो ऐसे हादसे नहीं होते, बड़े मीठे वाले हादसे हैं ये। तो अगर मान लो कि आप कोई चाय पी रहे हैं और सडनली आपको फोन आ जाता है और आप बोलते हो जय गुरुजी, तो जो बाकी लोग वहां खड़े होते हैं उनके भी कान खड़े हो जाते हैं, ये कौन गुरुजी, है ना। कितनी छोटी सी और सिंपल सी बात है। फिर कोई पूछ लेता है आपसे ये गुरुजी कौन है, फिर आप शुरू हो जाते हो। और रोड पे खड़े चाय पीते हुए, मान लो कटिंग चाय पी रहे हो या रोड साइड चाय पी रहे हो, है ना, कहीं भी जा रहे हो, वहीं पर आपका सत्संग हो जाता है। आप उनको गुरु के बारे में गुणगान करना शुरू करते हो, फूके हुए होते हो, क्योंकि रोड साइड पे तो चाय वही पिएगा ना कि कहीं ऐसे फालतू की जगह पे गया होगा। तो आपका देखोगे आपका मूड ही चेंज हो जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरुजी, वो पूछता है, आप बड़े मंदिर के बारे में बताते हो, गुरुजी के बारे में बताते हो, कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई। तो सत्संग सिर्फ एक जगह भी नहीं हो जाता, सत्संग होता है कि जहां वो बुलवाना चाहे, पता नहीं वो जो 3 टी स्टॉल पे आए थे उनका ही भला होगा, है ना। आपका तो हुआ ही हुआ, मूड चेंज हो गया, आपसे बुलवा भी लिया, और जो वो 2-3 थे उनका भी भला हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा मेरे साथ तो बहुत हुआ। छोटी सी बताती हूँ, जगह नहीं बताती। ऐसे हम परसों मैं कहीं गई हुई थी, तो मेरे को बहुत बड़ा एक फैसला आया, तो मैंने गुरुजी को बोला थैंक यू। तो थैंक यू बोला, तो वहां पर चलो सुनाई देती हूँ। तो वहां पर क्या करूँ, अच्छा डिटेल नहीं सुनाऊंगी, बट एनीवे
कुछ था, कोई कोर्ट केस, वो सॉल्व हो गया और बहुत दर्द वाला था वो, बट एनीवे बहुत सारी चीजें उसमें मेरे साथ हुई थी, बहुत सारा कुछ हुआ, बट वो पास्ट है, वो तो चला गया। बट जब फैसला आया हमारे हक में तो मैं समझ नहीं आया कि जजमेंट हुई क्या, यू नो। एनीवे तो जो हमारी लॉयर है वो भी गुरु संगत, ओए होए वो निकल ही गुरु संगत। भाई हम जब भी जाए, हमने नई लॉयर हैं वो तो गुड़गांव में, तो वो मुझे मिली, वो कहती जब तक आप सत्संग नहीं सुनाओगे हम आपको जाने नहीं देंगे। वो मैं क्या, हम जब कितनी बार जाए सत्संग वहां करें, मैं मेरे हस्बैंड नीरज। और इस बार ही जब फैसला हुआ ना तो सारे पुलिस वाले, मतलब ऑल द लेडी पुलिस वाले, वो और भी एक छोटे से कैबिन के अंदर, मैं कहूँ ओहो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका, छोटे से होते हैं वो पोटा कैबिन्स होते हैं, एक किचन से थोड़ा सा बड़ा इसकी, थोड़ा सा बस इतना, वहां पर हम 15 लोग और हाफ सत्संग मैं सुनाऊं, हाफ सत्संग यू नो नीरज सुनाए, और ऐसा समा बंदा 2 घंटे हम सत्संग करते हैं और समोसा भी आ रहा है, चाय भी आ रहा है, और मैं क्या गुरुजी, एंड ये हमारा शुक्राना है गुरुजी को कि हमको पता नहीं इतने सालों से ये जो चीज चली आ रही थी, गुरुजी ने ऐसे करके पता नहीं कैसे कैसे करके हमें उसको उसमें से निकाल दिया। ये सब उनकी वडियाई है, उनको पता है राइट टाइम कब है, कैसा है, तो कहीं पर भी करवा देते हैं सत्संग। उस छोटे से कैबिन के अंदर ये सारे बैठे हुए, फिर सारे हम फोटो खींच रहे हैं। आप सोच रहे यही फोटो खींच रहे, वहां भी फोटो खींची गई, एक हमारे साथ भी हो जाए, गले लग के, कितना गले लगे, इतना प्यार, मैं जानती नहीं किसी को, बट ये गुरुजी के कौन करता है, ये हम नहीं करते। मैं चुपचाप बैठी हुई थी, गुरुजी कहते चल धनो चल। मैं कहा ये मेरी दवाई है, मतलब गुरुजी की सिफत सलाह करनी। और वो सब कहते कि हम अब बड़े मंदिर आएंगे और अब हम 6 तारीख को, मैंने कहा सारे आ जाओ सत्संग में, आ जाना गुड़गांव में, किधर गए केसर, हाँ, तो मैंने कहा 6 तारीख को केसर क्या सत्संग है, सारे आ जाना। कहते हैं हाँ जी। मैं कहा यूनिफॉर्म में बताना सब कर जाएंगे, बट वैसे आ जाना, यू नो। और इतने प्यार से वो जुड़ रही थी, सारे प्यार से सुन रहे हैं, और भी लोग आ गए, दरवाजा खुला हुआ है, कुछ नहीं पता, और आ गए और आ गए। तो ये जब उन्होंने अपना सत्संग करवाना है, बुलवाना है, किसी का भला करना है, हमारा भला भी किया हमने, उनका, हमारा तो शुक्राना हो गया, बट जो वहां पर थे उनका भी गुरुजी ने कल्याण करना था, उनका भी जोड़ना था, क्योंकि उनकी जिंदगी भी कौन सी अच्छी होती है, इट्स नॉट अ वेरी गुड लाइफ फॉर देम। तो उनको वो जो राहत मिली, वो कहते हैं हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। हम बड़े मंदिर तो जाते हैं, चुपके से चले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा सत्संग में भी आ जाओ। सो ये जो माहौल बनाना, ये जो उनकी वाइब्रेशन वहां पर फील होनी, वहां पर वो फूल चढ़ाते हैं इतने सुंदर सुंदर, कहते जो करते हैं गुरुजी करते हैं। मैं कोर्ट में जाती तो कहते चलो गुरुजी मैं काम तो कर लूंगी, फैसले आप देख लेना, मेरी बस की। इतना प्यार उस संगत का मैंने जब देखा गुरुजी के लिए, मैं कहा राइट जगह पे लेके आए हो गुरुजी, और सब कुछ गुरुजी को अर्पण कर देना। तो नॉर्मली लॉयर्स ऐसे होते नहीं है, यू नो, बट शी हैज डेडिकेटेड एवरीथिंग। कहती है मेरा चेम्बर अब नया मैं खोल रही हूँ, ऐसा करेंगे आधा भी मैं खोल देती हूँ, आधा हम सत्संग करेंगे ना, वो पूरा खोल देंगे, फिर हम डिवाइड कर लेते हैं। मैंने तो प्लान कर लिया कि यहाँ सत्संग भी करेंगे, सारे लॉयर्स को बुला लेंगे। सो ये कहाँ से आता है यार, कहाँ मुझे नहीं मिली, और कहाँ से कड़ी जुड़ के गुरु ने उसके थ्रू काम करना था, तो उसका भी भला, मेरा भी भला, और जो हुआ है सबका भला। सो वो सारी जगह ना कोटों में भी गुरुजी पहुंच गए। सो ये है उनकी वडियाई, यू नो। तो क्या बोलूं मैं कि मैं कौन होती हूँ उनका सत्संग शेयर करने की, जब उन्होंने बुलवाना है तो बुलवा लेना। तो इसीलिए ये मत सोचो कि आपके पास कोई सत्संग नहीं है, पर आप, कोई भी आपसे पूछता है यार मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप अपना बता देते हो कि मैं से गुरुजी के पास जाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे ठंडक महसूस होती है इतनी प्रॉब्लम्स के डिस्पाइट। ये देखो 2 घंटे पता लगे, अब आपको लग रहा है यही दुनिया, बाहर तो कुछ है ही नहीं, सारे रिश्ते खत्म हो गए है ना, ऐसे लग रहा है बस हम ही है, बस और कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसा फीलिंग आती है, जैसे ही बाहर जाओगे फिर दूसरे वाले बन जाओगे, बट ये फीलिंग आती है। सो
ऐसे ही गुरु जी से जुड़े रहो। आपको कहाँ पर कैसे उन्होंने भला करना है, आपका कल्याण करना है। थोड़ा सा रगड़ा भी खाना पड़ता है, थोड़ा सा अपने जो कर्म है उसके भुगतना पड़ता है, बट अपना जो फेथ है वो नहीं डोलना चाहिए। आपका जो विश्वास है वो नहीं डोलना चाहिए। कांटे चुभ भी रहे हो, खून निकल भी रहा हो, बट बोलना गुरु जी ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, बट कोई बात नहीं, मरहम भी तो वही लगाते हैं ना, चलते चलते वो हीलअप भी तो वही हो जाते हैं ना। जैसे जैसे आते हैं, कई बार फूलों की सेज ही इतनी अच्छी मिल जाती है हमको, तो इसीलिए कब और कैसे वो हमारा कल्याण करेंगे ये वो जानते हैं। और हम बोले कि मैं तो इतने सत्संग करती हूँ गुरु जी, मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं की बात बता रही हूँ कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ, सेवा कर नहीं, अभी नहीं, पीछे कर ले, ओके। कितनी हम करते हैं, तो इतने साल क्यों लग गए मुझे, है ना, क्वेश्चन करते हैं लोग, पीठ पीछे भी बातें करते हैं, बट उनको पता है कि राइट टाइम पे राइट चीज होनी है। इस जन्म में भुगत ले, खत्म कर दे स्यापे सारे, है ना, इधर ही सारे हिसाब किताब करते हैं। सो उनकी टाइमिंग्स है, उनको ज्यादा पता है कि कब कैसे और कहाँ। हम नहीं दिमाग ज्यादा लगा सकते, हम सोचते हैं, प्लानिंग तो हम भी बड़ी करते हैं, एक दिन ऐसे ही बैठ के प्लानिंग करो तो 2 दिन बाद लगता है ये तो कहीं नहीं आ रहा प्लान, फिर उनका प्लान सामने आता है और वो परफेक्ट होता है। तो इसलिए हम सोचते जरूर हैं, अच्छा थोड़ा सा प्लान भी कर लेते हैं, बट अल्टीमेट जो प्लानिंग है वो गुरु की ही चलती है, कुछ भी कर लो। अब जैसे हम लास्ट टाइम सत्संग करने गए पूजा के यहाँ, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, वहां तो इतना मजेदार सत्संग हुआ, पता क्यों ना, वहाँ खिड़कियां हैं सच्ची बता रही, चौखट लगी हुई, इसके ऊपर वाला फ्लोर बन रहा था, ना दरवाजे हैं ना कर्टन ना कुछ, ऑब्वियसली जब सिर्फ एक चौखट लगी है, वो भी रंदा मारा हुआ, कोई ऑल रॉ, सिर्फ एक बाथरूम रेडी थे और फ्लोर वो थोड़ा सा, इसके हस्बैंड इतने 1 हफ्ता रह के उसने पेंट पॉलिश जो भी कराना था, एटलीस्ट संगत के लिए अच्छा हो जाए। मैं कह रही हूँ इतनी हवादार, इतना मजा आया, मैंने कहा कर्टन लगाए घर में भी इतना मजा ना आया, इतना रस आया हमको, चारों तरफ से इतना लाइट, खुली हवा, ठंडी। तो हम तो नहीं देखते ना, हम ये देखते कि रस आ रहे, वहां भी रस बरसा रहे, है ना। एक छोटे से हम लोग कोई ऐसे वाले इलाके में भी जाते हैं, तो एक छोटे से कमरे में भी गुरु जी की बात करते हैं, रस बरस जाता है। जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, 1-2 जने होते हैं, वो कहते हैं आप आ जाओ आ जाओ, तो जब हम जाते हैं उनके घर में तो कितना रस आता है, क्योंकि वो भी गुरु जी को प्यार करते हैं, हम भी करते हैं। 2 गुरु प्यारे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हाँ बहन तू बता, हम बन जाओ, हाँ यार मेरे साथ ऐसे गुरु जी ने, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, तो कोई चुगली तो कर ही नहीं रहे हम किसी की। तो कितनी अच्छी बात है कि एक पॉजिटिविटी की तरफ हमें गुरु जी लेके जा रहे हैं, कितनी उनकी सिफत सलाह करें कि शब्द के थ्रू और हर चीज में वो आपको सिखाते हैं, है ना, हर चीज में, सब कुछ तो तू ही है तो हम कौन है, पर अगर शब्द सुनोगे तो अंदर जाएंगे तो फिर आप सीखोगे तो अमल भी करोगे, है ना। तो सुनोगे ही नहीं, इधर उधर ध्यान गया, अच्छी डेकोरेशन है, पेंट भी अच्छा है, ऊपर लाइट भी लगी हुई है अगर हमारा ध्यान इन सब चीजों में जाएगा तो ऑब्वियसली फिर ध्यान इधर से तो भटके है ना, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, इसमें कोई लॉजिक ही है। तो हम जब गुरु जी के पास जाया करते थे तो वो भी ऐसे टेढ़े देखते थे, हम तो कई लोग तो कपड़े ही देखते रहते थे, मुझे ना याद ही नहीं अब कौन से कपड़े कौन से दिन पहने, मुझे अपने नहीं याद, तो मैं गुरु जी के भी कैसे याद करूँ, गुरु जी के तो याद ही नहीं। उनके चेहरे से उनकी जो एनर्जी से नजर हटे तब तो कहीं देखे हम कपड़े कैसे पहने हैं, पोशाक है बड़ी सुंदर है, गुरु जी कहते जो तुम मुझे पहना देते हो मैं पहन लेता हूँ। गुरु जी को क्या लेने देना इन सब चीजों से, जो मालिक होता है ना, जो ब्रह्मांड का मालिक है, उनके लिए सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्या करना है। कोई उनकी पीछे से चुगली भी कर जाता था, बहुत सारे नेबर्स होते थे वहाँ, कितना बहुत बोलते थे, बट गुरु जी कभी उनको कुछ नहीं कहते थे। हम संगत को जोश आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, मतलब 2 लगाए कस के चुपेड़े, हमारे गुरु के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, गुरु जी नहीं। वहीं पर आप सीखना शुरू कर देते हो कि गाड़ियां बाहर लगा के आओ, जैसे यहाँ भी है, गाड़ियां बाहर लगाओ, ताकि जो भी यहाँ पर रहते हैं, वो जो नहीं मानते गुरु जी को, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम अपना लगा दिया गाड़ी, हम आ जाएंगे, हम तो गाड़ी में जाएंगे, नहीं,
जहाँ जैसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वैसे फॉलो करनी चाहिए, और ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। ये भी एक सत्संग का सिस्टम है, यहाँ से ही आपकी ब्लेसिंग शुरू होती है कि आप फॉलो करते हो, एक डिसिप्लिन है। छोटे सा डिसिप्लिन के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, बहुत हो गया मैंने बोल लिया आज, बट डिसिप्लिन की एक छोटी सी बात कहती हूँ कि जब हम जाते थे गुरुजी के पास, तो हम वहाँ पर इतना डिसिप्लिन था, कोई चू नहीं कर सकता था, आवाज नहीं आती थी बिल्कुल। हमारे यहाँ सत्संग में भी ऐसे ही होता है, यू नो, कोई थोड़ा सा भी आवाज करता तो टेढ़ी टेढ़ी नजर में देखते हैं, और अपने आप ही कहते हैं चुप ही कर रहे जाते हैं। क्योंकि सत्संग के मायने और गुरु के पास जाने के मायने ये है कि पहले अपने आप को डिसिप्लिन करो, बात नहीं करनी। बड़े मंदिर जाते हो, ठीक है, बड़े मंदिर ऐसे जाते हैं जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, है ना, नहीं जाना है ऐसे। बड़े मंदिर जाओ, एक इतना पवित्र स्थान है, गुरुजी ने किसके लिए बनाया है? उनको अपने लिए नहीं चाहिए कि आप वहां जाके उनकी पूजा करो, वो एक संगत के लिए है। कैसे संगत के लिए वो है कि एक स्थान ऐसा बना है कि आके जुड़ो, आके आप लंगर लो और वापस अपने घर जाओ। सिंपल सी बात है, शब्द कीर्तन चल रहा है, आप वहां जाओ और वहां पर अपनी बातें कर ले सहेली को बता, ये बता, पहले से जिसको लेके जा रहे हो सब कुछ बता के जाओ। वहां जाके मंदिर में नहीं बताना 4 लोग एक थाली में लंगर खाएं, वो देखो शिव की मूर्ति, वो देखो, जैसे कोई गाइड है। नहीं, सामने गणेश जी नजर आ तो रहे, समाधि भी सामने ना, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। जो भी कुछ आप पहले से ही बता के जाओ। ये 4 लोग आजकल को क्या कहते हैं कि एक थाली में ही खाते हैं लोग, कहते कोविड के चक्कर में एक थाली में रहते हैं। मैं तो भूली, मैं तो 4 थाली याद रहती है। वहां भी जाओ, आजकल बैठने को नहीं मिलता, तो अगर एक शब्द में बैठने को मिलता है तो पूरा ध्यान दो। आपको ना बात ही नहीं करनी है किसी से, बाहर जाके जो मर्जी चुगलियां करो, बातें करो, वी आर नॉट बॉदर्ड। बट जब बड़े मंदिर जाते हो तो ये सोचो कि ये आपका टाइम है। जब आप एंटर करते हो तब से लेके जब आप बाहर आते हो, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स चल रही होती है, आप गप्पे मार के ऐसे ही छोड़ देते हो। लंगर हॉल जाते हो, वहां भी बात नहीं करनी, वहां भी आपने डिसिप्लिन के साथ लंगर खाना है, क्योंकि शब्द वहां भी चल रहे होते हैं। अगर वहां बैठने को नहीं मिला तो एटलीस्ट लंगर हॉल में तो आपको मिल रहा है ना बैठने को, शब्द भी चल रहे, तो वही सुन लो। तो कंप्लेन क्यों करते हो कि एक ही शब्द में बैठने को नहीं मिलता? अरे बैठने को मिला लंगर के टाइम, बट जब शब्द चलते वो भी तो नहीं, बात तो वही है बैठने की। सो जाओ तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पिकनिक मनाने नहीं जाओ, बच्चे भी लेके जाओ, उनको बोल के जाओ कि शांति से बैठना है, शांति से गुरु जी बैठे हुए हैं, डिसिप्लिन रखो ताकि दूसरा जो ध्यान लगा रहा है उसको तकलीफ ना हो। तो इस तरीके से बड़े मंदिर जाना है, किसी को भी नहीं तकलीफ होनी चाहिए। डिसिप्लिन में रहो तो पता तो लगे गुरु जी की संगत है ना। सो पिकनिक मनाने नहीं जाओ, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने जाओ। ये मत कहो कि गुरु जी ऐसे, बट ब्लेसिंग्स लेने जाओ, उनके पास भरपूर है। ऐसे किस्सा होता था कि छोटे छोटे किस्से को याद आ गए फिर मैं भूल गई। सो बस गुरु जी से ऐसे ही जुड़ो, और खूब सारे आपके दिल के अंदर दिवाली हो, दिल के पटाखे जले, है ना, मतलब वैसे मत जलना, वैसे दिल में पटाखे जले खुशियों के। और क्या कहते हैं, गुरुजी से भी खूब सारा प्यार करो, बोलो गुरुजी आप हमारे जीवन में तो सवार दो, हम बड़े बिगड़े हुए हैं, हमें सवार दो गुरुजी, हमें आता नहीं है संवरना, पर धीरे धीरे प्लीज हमारे ऊपर ना काम करते रहना, पेशेंस रखना, हमारे में तो बिल्कुल अक्कल नहीं है, तो बस आप सवार दो, हम संवरते जाएं और फिर आपके होते जाएं। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार, मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, एंड बहुत सारी खुशियाँ, एंड गुरु जी वी लव यू सो मच, है ना, बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। आप ऐसे वैसे ना समझो हमको, आप प्यार करते हैं गुरु जी से। हैप्पी दिवाली एंड नमस्ते गुरु जी। ऐसी बेशक टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखते रहना, जिन्हें संग ये ऐसी छुरियां यही चलाते हैं, हम नहीं चलाते, आज चला भी रहे हैं। सो हमारे जो मालिक हैं उन सबको गुरु जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड बहुत सारा प्यार सारों को, और बस enjoy your life and enjoy गुरु जी। जय गुरु जी।